हेलो एजुकेशन, कैसे हैं आप तमाम शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेशन विद निकेश सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज देखा जाता है कि अक्सर बच्चों का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही कमजोर रहता है। लाख प्रयास करने के बाद भी उनको जो है स्ट्रक्चर बनावट याद नहीं रहते कि उसको सजाना कैसे है, बनाना कैसे है। इसके लिए हम जो है आपको 3 रूल्स बताते हैं, ट्रिपल रूल्स। मतलब ही आपको किसी भी ट्रांसलेशन का आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन है वो 3 बातों, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है 3 रूल्स। क्या है 3 रूल्स? तो किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 3 चीजें प्रमुख होती है। सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, दूसरा है उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा है उसमें लगने वाला वर्ब। बहुत सारे बच्चे को तो वर्ब समझ में आता ही नहीं कि सर समझेंगे कैसे कि हिंदी वाक्य में कौन सा वर्ब है, कौन सा क्रिया है। क्रिया समझने के लिए सिंपल समझ लीजिए, जिस हिंदी के लास्ट में ना लगा रहता है वही जो है क्रिया होता है, मुख्य क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, आना, जाना, सुतना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये सब जो है क्रिया है। जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा रहता है और जिसमें एक्शन हो, जिसमें कार्य करने का बोध हो, वह क्रिया है। ये तो आपके पहचान क्रिया है। क्रिया मेन बात है हमारा उस संस्करण को बनाना। तो सबसे पहला काम करना है, 3 रूल्स का पहला चीज है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सबसे पहले कर्ता को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब, आपको तय करना है कि उस सेंटेंस विशेष के साथ जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और तीसरी बात है उसमें लगने वाला वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद उसका वर्ब। बाकी जो चीजें बच जाती है वह कॉम्प्लीमेंट होती है, उसको बाद में लिख सकते हैं, हमारा दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, राम किताब पढ़ रहा है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो, आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं याद है, तब भी आपको 3 चीजें 3 रूल्स याद होनी चाहिए। क्या? सब्जेक्ट। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट? राम। ठीक है जी, राम। अब जैसे ही आप राम लिख लिए तो आपको यह बात कंफर्म होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा। जैसे इस जो टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें इज और एम का प्रयोग होता है। तो राम के साथ इज लगना है, राम के साथ आर लगना है, राम के साथ एम लगना है, क्या लगना है ये आपको पता होना चाहिए। तो राम के साथ जो है एक नाम है, इसमें इज लगेगा, राम इज। और तीसरा काम है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया खोजना। क्या है इसमें क्रिया? किताब क्रिया है? नहीं, क्योंकि किताब के लास्ट में ना नहीं है। क्या है? पढ़। पढ़ से ही बना है पढ़ना। पढ़ से क्या बना है? पढ़ना। इसी के लिए पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। तो पहले पढ़ना का इंग्लिश लिखेंगे, बल्कि किताब का नहीं। कितना बच्चा क्या करता है, वो देखिएगा राम इज लिख देगा, पहले किताब का लिख देगा बुक, बाद में लिखेगा पढ़ना का। आपका हो जाएगा गलत। 3 रूल्स कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर जो है वर्ब लिखिए। वर्ब खोजिए कहां, यहाँ पर पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? प्ले। मतलब प्ले से बना प्लेइंग। नहीं, पढ़ना है ना जी, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड से हो जाएगा रीडिंग। और क्या पढ़ता है? बुक। बुक जो है लास्ट में चला जाएगा। आप कोई भी जैसे लिखिए, हम बोल लिखते हैं कि वह खा चुका है, वह खा चुका है। मान लेते हैं कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हो गया, कौन आ गया? वह खा चुका है, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वह का। वह का क्या होता है? ठीक है जी। अब आपके सामने है कि वह खा चुका है। यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन हमको बनाना है तो हमको 3 रूल्स याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? वह का हो गया ही,
अब इसमें लगता है हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या हैज लगना है या हैव लगना है। तो ही के साथ हैज लगता है या हैव, तो ही हैज। और इसमें है खाना, खाना क्या होता है? ईट, तो ईट से बना है ईटेन। हो गया, स्टॉप कीजिए। बहुत ऐसे बच्चों को देखा जाता है जिनको जो है इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें कौन ऐसा चीज देखकर हमको लगेगा कि क्वेश्चन निगेटिव है, कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, या क्वेश्चन WH में है, या क्वेश्चन सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो देखिए अफर्मेटिव सब समझ लेता है, मेन बात है निगेटिव का। निगेटिव का मतलब क्या है कि जब हिंदी वाक्य में ना, नहीं या कभी नहीं नकारात्मक शब्द आ रहता है तो उसको हम लोग जो है निगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे या बीच में रहता है अधिकतर जो है, जैसे राम नहीं खेलता है, वह नहीं जा रहा है, तुम श्याम नहीं हो। नहीं अगर बीच में रहेगा तो उसको निगेटिव बोलते हैं। जैसे राम नहीं जाता है, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बीच में नहीं है इसी के लिए क्या है? निगेटिव है। अब बताइए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? सबसे पहले हिंदी वाक्य में यदि क्या लिखा रहे, क्या, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अगर सबसे पहले हिंदी वाक्य में क्या, जैसे क्या वह जा रहा है, बाकी समय कुछ नहीं मतलब। अगर सबसे पहले क्या है मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले अगर क्या रहता है हिंदी वाक्य में तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और रहा WH क्वेश्चन का, तो WH क्वेश्चन जो है WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे देख लीजिए WHAT व्हाट, WHOSE हुज, WHY वाई, WHEN व्हेन, WHERE वेयर। जो वर्ड इससे शुरू रहते हैं उसको बोलते हैं WH वर्ड। मतलब वाट मतलब क्या, हुज मतलब किसका, वाई मतलब क्यों, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां। जब हिंदी वाक्य के बीच में या जो है वो कहां, क्यों, कैसे, कब या हिंदी वाक्य के बीच में रहता है तब उसको बोलते हैं WH वर्ड। जैसे राम क्यों बाजार जा रहा है, आया ना बीच में क्यों। जब हिंदी वाक्य के बीच में कहां, क्यों, कैसे, कब रहता है तो उसको जो है WH क्वेश्चन कहते हैं। हेलो एजुकेशन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। इंग्लिश का सबसे टफ टेंस का जो पहला ही भाग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बच्चों को बहुत ही रुलाता है। तो आइए 1 मिनट के अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, काम खत्म। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट प्लस यहां पर लगता है डू या डज, प्लस इसी के बाद लगता है नॉट, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इसका भी काम खत्म। तीसरा है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए तो डू और डज कहां निकल जाता है? बाहर। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स प्लस etc। अगर क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। अगर जो है सब्जेक्ट WH क्वेश्चन हो जाए, सेंटेंस WH क्वेश्चन हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है वहां पर, WH वर्ड प्लस डू और डज, डू लगेगा या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स प्लस etc। अगर जो है सेंटेंस WH के साथ साथ निगेटिव हो जाए, WH निगेटिव हो जाए तो वहां पर जो है आपको WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc।
थैंक यू वेरी मच।